लाख। अभी एक हमारे भक्त जी हैं छत्तीसगढ़ में, तो वे 16 लाख की गाड़ी से मेरे पास आए, बोले गाड़ी लाया हूँ गुरुदेव देख लो आप। हमने कौन सी? बोले 16 लाख। अरे हमने कहा नहीं देखता हूँ, मर्सिडीज लाओ 1,40,00,000 की। अरे बोले इतना महंगी? हमने कहा आपने को देख लो, आप पास 4200 एकड़ जमीन के मालिक हो, पेट्रोल पंपों के मालिक हो, गिट्टी फैक्ट्रियों के मालिक हो, इतना काम धाम लंबा चौड़ा तुम्हारा है, ये सस्ती गाड़ी में क्यों चलते हो, अच्छी गाड़ी में? बोले गुरुदेव इतने पैसा फंसाने से क्या फायदा, ऐसा बोले। तो मैंने कहा पैसा फंसाना नहीं है, अपने को बचाना है। मैं 800 जाती ना, 800 इसमें भी 1 साल चला हूँ। तो ये क्या है, तेज स्पीड में ब्रेक मारो तो खिसक के उधर 2 फीट चली जाती है, ये इसका क्वालिटी है इसमें। अब 2 फीट खिसक गई तो उतनी तो लड़ जाएगी, साइड में कोई खड़ा होगा। तो इससे उतरा मैं, तो आल्टो लिया, उसमें चले 6 महीने। आल्टो भी उसी की नानी है, बराबर एक ही। तो फिर उससे उतरे, क्वाइलिस लिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, जब 80 के ऊपर जाए तो यूं होती थी, और तेज मोड़ दो कहीं तो पलट जाए, ऐसी खराबी थी क्वाइलिस में। उससे 4 साल बाद उतरा, स्कॉर्पियो लिया। स्कॉर्पियो तो हाथी गाड़ी, देखने में सुंदर, चलती जब थी तो हारन केवल नहीं बजता था, बाकी पूरी गाड़ी खड़बड़ खड़बड़ बजता। तो हमने कहा अरे छोड़ो इसको। उसके बाद उसमें भी यही हाल था, तेज चलो जब 120 पर तो यूं होने लग जाती थी। तो फिर फॉर्च्यूनर में बैठा मैं, तो उसमें 150 पर चलो फिर भी चपक के चलती है, जहां रोको सट रखती। तो हमने कहा वाह, पैसा तो इसी चीज का है कि ये जान बचाने वाली चीज है। याद रखना, आपका मकान भी सुंदर होना चाहिए, ताकि दिन भर के थके मादे पहुंचो तो आराम से सो सको। और मकान में लेट बाथ किचन सीढ़ी सब एक साथ नक्शा से बनाना, इंजीनियर से नक्शा लेना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पलटा सुलटा ये मत बनाना। इंजीनियर को 10,000 दे दोगे, उसके नक्शे से बनाओगे तो आपके 50,000 बच भी जाएंगे, और सुंदर भी बनेगा, सुविधाजनक बनेगा, और मजबूत भी बनेगा। इसलिए इंजीनियर का सहारा लेना। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके मकान में कभी हमको भी रहना पड़ सकता है, ठीक ठाक बनना चाहिए। और माताएं बहनें भी बड़ा संतोष रखो अपने घर में, कभी लड़ाई न किया करो। थोड़ा अधिक मेहनत पड़ जाए तो नाराज न हुआ करो, कभी रात में जागना पड़ जाए तो मुंह न फुलाया करो, और कभी आराम करने को न मिले तो समझ लिया करो ये गुरु महाराज की सेवा है, कल आराम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और कभी चप्पल कोई खो गया हो तो 1-2 दिन पैदल भी चल लिया करो, चप्पल नहीं कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे चप्पल की फैक्ट्री लग जाएगी, टेंशन क्यों लेती हो। और सत्संग में आया करो, सोने की चैन और गले में हार मत पहन कर आया करो, केवल अंगूठी भर पहन लिया करो, और घर में जाकर अंगूठी भी उतार दिया करो। बस घर में सोना चांदी पहन लो गले में, घर से बाहर जाओ सब धर दो गोदरेज में, चाबी अपने पहन के जाओ गले में, क्योंकि बाहर कहीं खो सकता है, इधर उधर हो सकता है। और सोना चांदी में सुख नहीं है माताओं बहनों। सीता जी सोने के मृग में मोहित हुई थी तो बहुत दुख पाई थी। मंदोदरी सोने की लंका में रहती थी, सोने की दीवारें, सोने के कमरे, सोने के बेड, सोने की कुर्सियां, सोने की थाली, लेकिन मंदोदरी को कभी शांति नहीं मिली थी। याद रखना,
तुम्हारा पति यदि समझदार है तो आपको ईंट सीमेंट के घर में भी शांति मिल जाएगी, और पति यदि रावण है तो सोने की लंका में भी दुख का डंका बजता रहेगा। आपकी सुंदरता श्रृंगार से नहीं, कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। पंडित अभिषेक जी समझ रहे हैं? अर्थ तुम्हें पूछा जाएगा अभी। अरे नहीं पूछूंगा, तुम घबराओ मत। अपना अर्थ बताने के लिए थोड़े आए, बस सुनने के लिए आए गुरु जी के प्रेम में। ठीक क्या है? कोकिला नाम स्वरूपम, कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो उसका मीठा स्वर है, मधुर वाणी है। कोयल का शरीर सुंदर नहीं होता है, काला कलूटा होता है, लेकिन कोयल इतना मधुर स्वर में बोलती है कि कोयल जब बोलती है तो उसके पीछे लोग दोहराते हैं, बोलते हैं। इधर भी दोहराते हैं लोग, हाँ ये सब जगह यार। और जब तुम दोहराते हो, कोयल के पीछे बोलते हो, तो कोयल ज्यादा चैलेंज पा जाती है, तो और बोलती है और बोलती है। फिर जब देखती है नहीं मानेगा, मनुष्य तो मानता ही नहीं, तो हरा के मानता है। कोयल जब हार जाती, शर्मिंदा होकर वहां से उड़ के चली जाती। ऐसा कोयल के पीछे बोलते हो। कोयल का सुंदर रूप, उसकी सुंदरता क्या है? मीठा स्वर है उसका। और नारी की सुंदरता क्या है? पतिव्रता धर्म है। ये नारी की सुंदरता है। ये भारत देश, भारतीय संस्कृति और ये हमारे आपके पूर्वजों की संपदा, ये कोई साधारण नहीं है। भारतीय महिला के समान पूरे वर्ल्ड में कहीं महिला नहीं मिलेगी। भारत देश की महिलाओं में अभी भी बहुत सभ्यता है, और मध्य प्रदेश धन्य है। अभी 10 सालों से मध्य प्रदेश में थोड़ा सा प्रभाव आया है नई जनरेशन पर, अन्यथा मध्य प्रदेश में किसी नारी के चेहरे को अन्यथा पुरुष कोई देखा नहीं होगा, सब घूंघट में रहते थे। ये मध्य प्रदेश। माता बहन और तो पतिव्रता इनकी सुंदरता है। और कुरूप मनुष्य, जिसका रूप सुंदर नहीं है, देखने में उसका आभूषण विद्या है, कला है, गुण है। और साधु का आभूषण क्षमा है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम। साधु दूसरों को क्षमा करे और स्वयं क्षमा मांग ले। साधु क्षमावान होता है, क्षमा कर भी देता है और क्षमा मांग भी लेता है। जिस साधु में क्षमा का गुण नहीं, वो साधु समाज में शोभा नहीं पाता है। क्षमा कीजिए और क्षमा मांग भी लीजिए। अभिमानी कभी क्षमा नहीं मांग सकता है, और क्रोधी कभी क्षमा नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। क्रोध क्षमा विहीन हो जाता है, और क्षमा का प्रभाव इतना है, आपकी बहू से छोटी सी गलती हो जाए, उसको भी क्षमा कर देना, माफ कर देना। छोटी छोटी गलती में विवाद मत बढ़ाना। आज की बात को आज ही भुला देना। कितने लोग किसी गलती को तो गांठ बांध लेते हैं, साल 2 साल तक। और याद रखना, संबंध बिगड़ने के बाद सुधरना बहुत कठिन होता है। अभी एक RI रिजर्व इंस्पेक्टर के यहाँ में गया पधरौनी, तो उसकी माँ बोल रही थी,
बहू नाराज होकर चली गई है, आरआई की पत्नी 1 साल से ना आई है, ना फोन किया है, ना बात करती है। उसका बेटा 10 साल का है, उससे भी नहीं बात करती है और कोई संबंध नहीं रखती है, मायके में रह रही है। रिजर्व इंस्पेक्टर जो जिले की पुलिस को ड्यूटी लगाता है, कंट्रोल करता है, एसपी का पूरा लोड उसके ऊपर होता, पुलिस अधीक्षक का, और वह व्यक्ति जिले की पुलिस को कमांड रखता है, लेकिन एक पत्नी के ऊपर कमांड नहीं कर पाया। वो निकल गई सट से बाहर, दुखी था, क्या करूं। मैंने कहा हाथी के निकले हुए दांत अब अंदर कैसे आए। बोले आप ही कुछ करो जंतर मंतर। अब कौन मंत्र मारूं मैं कि वो भोपाल से देवास वापस आ जाए। तो मैंने कहा मैटर क्या है। बोले सास बहू का मैटर है, इसलिए सासू को बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो बहू अपनी सासू को सताएगी, याद रखना उस बहू को ऐसी बहू मिलेगी कि वो उसको डबल सताएगी, इसलिए सताना मत। अब तो समय ऐसा आ गया है कि सासुएं बहुओं को कम सता रही है। अब बहुओं ने सासुओं को सताना शुरू कर दिया। उल्टा मैटर स्टार्ट हो चुका है, बहुत पीड़ा का काम है। मत सताना, क्योंकि जब किसी माँ के बेटे का विवाह होता है, माँ को बहुत खुशी होती है कि मेरी लाड़ी आएगी, घर में सुख होगा। और लाड़ी आई तो घर में दुख हो गया, सासू को बहुत दुख हुआ। ऐसा व्यवहार कभी मत करना। और सबसे बड़ा फार्मूला है बस कम बोलना। हर बात का जवाब हर किसी को देना नहीं चाहिए। मत जवाब देना, सुन लो, सह लो, गम खा लो, थोड़ी जिंदगी है, सुकून से जी लो। और बहू को, सासू को, सबको मिल करके घर में 10 मिनट का समय निकाल करके शाम को या सुबह 24 घंटे में कभी भी परिवार के साथ बैठ करके थोड़ा गुरु जी का मंत्र जपा करो, एक कीर्तन गाया करो, थोड़ी देर सब लोग ध्यान किया करो, थोड़ा प्रवचन भी सुन लिया करो, तो देखो घर में बहुत शांति आई, बहुत शांति आई। 10 मिनट कर लो ऐसा परिवार के साथ, 10 मिनट में मन निर्मल हो जाएगा। और ये भी निवेदन करूंगा कि रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में मेरा प्रवचन आता है, उसको भी 20 मिनट सुन लिया करो। कितने लोगों ने सुना है हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। और मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन आता है। मोबाइल के यूट्यूब में किसने किसने सुना हाथ उठाओ। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, नीचे कर लो। यूट्यूब में उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, उससे पैसा नहीं कटेगा। जो नया वीडियो लोड होगा सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा, ये फायदा होगा। और सब्सक्राइब करने से व्यूअर की संख्या बढ़ेगी, और जब व्यूअर की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जो होगा वो होगा, बताऊंगा नहीं क्या होगा, फायदा होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए और प्रचार भी कीजिए, दूसरों को बताइए कि प्रवचन सुना करो। और शरीर को स्वस्थ भी रखना, स्वास्थ्य खराब ना होने पाए। इसके लिए कोई बीमारी आए तुरंत सावधान हो जाइए,
टाइम पास मत कीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। और सबसे पहले बीमार होने से बचना है तो अपने पेट को ठीक रखिए, पेट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है कि भूख खूब लगे और नींद खूब गहरी नींद आए तो समझ लो तुम स्वस्थ हो। और भूख कम लगे और गहरी नींद ना आए तो समझो तुम बीमार होने की चेतावनी पा चुके हो। भूख खूब लगना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग जिनको भूख खूब लगती, हाथ उठाओ। केवल 150 लोगों को भूख लगती है, बाकी तो बिना भूखे ही खाते रहते। ऐसे कितने लोग हैं जिनको गहरी नींद आती है, बिल्कुल बेहोश सोते हैं, हाथ उठाओ। ऐसे भी 20-25 लोग हैं, बाकी सब टेंशन में ही सोते हैं। गहरी नींद का सुख लीजिए और कड़ी भूख लगनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, जिनको भूख कम लगती है उनकी दवा बता देता हूं। बता दूं? ये पत्ती वाली सब्जियां खाइए, पत्ती वाली, जैसे पालक है, सरसों की पत्ती है, भाजी है, इसकी सब्जी खाइए। और एक केला भी खाइए, 1-2 नहीं, जामफल खाइए नमक के साथ। सवेरे खाली पेट 1 मूली खाइए, 1-2 गाजर खाइए। 3 दिन में इतनी भूख लगेगी कि तुम चिल्लाओगे अब क्या खाऊं। ये भूख की दवा। और भूख लगेगी तो भोजन जो खाओगे हजम भी होगा, और हजम होगा तो खून बनेगा, और खून बनेगा तो ताकत बनेगी, ताकत बनेगी तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, मुखमंडल चमकता रहेगा। मुखमंडल को भी चमका दीजिए, ऐसे बिल्कुल सुंदर शरीर हो जाए आपका, स्वस्थ और सुंदर। कभी कभी शीशा भी देख लिया करो कि चेहरा कितना बिगड़ता जा रहा है। ये ज्यादा माया जाल के आफा काफा में उलझो भी मत। ये हाय दाए में यहाँ कुछ भी नहीं है, फालतू ढोंग ढकोसला है। एक्सीडेंट हो जाए मर जाओगे, जहां का तहां सब अधूरा पड़ा रहेगा। हार्ट अटैक हो जाए तुरंत खत्म हो जाओगे, कुछ ठिकाना ही नहीं। इसलिए चिंता इतना करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत भी रहो और अच्छा काम करो, अच्छा डिसीजन लो, अच्छी मेहनत भी करो और खुश भी रहो। और दूसरों को भी लफड़े में मत डालो, खुद लफड़े में मत फंसो। जो दूसरों को लफड़े में डालता है वो खुद ही लफड़े में फंस जाता है। एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा भगत ट्रेन के डिब्बे में बैठा हुआ माला फेर रहा था। बड़ी अच्छी कथा है। अकेला था, डिब्बा खाली था, निश्चिंत था, खुश था, शांति से बैठकर माला घुमा रहा था, अपने इष्ट देव का नाम ले रहा था। श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जो भी इष्ट था उसका, खुश था, मगन था। अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उस डिब्बे में 12 नौजवान विद्यार्थी घुस गए डिब्बे में। और वो विद्यार्थी थे, छात्र थे, स्टूडेंट थे, शैतान थे, हुल्लड़ मचाने लगे। तो उस बूढ़े भगत ने कहा, क्षमा कीजिएगा, शांत बैठिए, भजन में बाधा न डालो। लेकिन वह हुड़दंग नहीं बंद किया। तो उन बच्चों के मन में एक बात आई कि ट्रेन में जंजीर लगी है, लिखा है गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचिए, तो आज खींच कर देखूंगा, ट्रेन रोकूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने मना किया कि फिजूल की बात मत करो, जंजीर मत खींचो। बोले नहीं खींचूंगा, तुम कौन होते हो? तो
तो फिर दूसरे विद्यार्थी ने कहा उसमें लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल, अगर बिना विशेष कारण के खींचा। अरे बोले चलो कोई बात नहीं, अपन तो जुर्माना भी दे देंगे लेकिन ट्राई कर लेंगे एक बार। तो जुर्माना इकट्ठा किया, आपस में चंदा लगा लगा करके 100 रुपये इकट्ठा किया, तो 1200 रुपये इकट्ठे हुए। 1200 एक विद्यार्थी की जेब में रख दिया कि तुम रखो संभाल कर, और जब टीटी आएगा तो उसको दे देंगे जुर्माना, लेकिन खींचेंगे जरूर। तो उस बूढ़े भगत ने कहा कि लेट हो जाएगा, सबको यात्रा करनी है, किसी को ऑफिस जाना है, तुम चेन खींचोगे, चेन पुलिंग मत करो। लेकिन नहीं माने, चेन पुलिंग कर दिया, ट्रेन रुक गई, टीटी आ गया और टीटी ने कहा कि क्यों खींचा चेन तुमने, ट्रेन क्यों रोका, चलो। तो वे विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, बुद्धिमान थे, होशियार थे। उन्होंने कहा महोदय हमने नहीं खींचा है, ये बूढ़ा आदमी बैठा है, ये चेन पुलिंग करके वहां बैठकर माला फेर रहा है, इसने खींचा है। उस बूढ़े को फंसा दिया लफड़ा में। वो बूढ़ा आदमी सोचा कि ओम नमः शिवाय का रिजल्ट आ गया, क्या यार लफड़ा फंस गया। तो बूढ़े ने भी दिमाग लड़ाया, उसने कहा कि टीटी साहब नाराज मत होइए, अब इन बच्चों से पूछ लो एक बार फिर से किसने खींचा है। तो फिर पूछा टीटी ने किसने खींचा, चेन पुलिंग किया। अरे बोले इस बूढ़े ने खींचा। तो 12 आदमी एक आदमी पर बोलने लग जाए तो बूढ़ा क्या करे। टीटी ने कहा आप इतने बुजुर्ग हो गए, 60 साल उम्र हो गई, फिर भी इतनी हरकत कर, क्यों खींचा तुमने। बोले बहुत बड़ी जरूरत थी इसलिए खींचा। बोले क्यों। बोले हमारे पास 1200 रुपये थे, इन लड़कों ने छीन लिया है और इस लड़के की जेब में 1200 है, वो दिला दीजिए बस एक बार। तो टीटी ने उसकी जेब चेक किया तो उसमें 1200 निकले, तो उससे लेकर उस बूढ़े को दे दिया। और टीटी ने कहा कि ट्रेन में लूटपाट करते हो तुम, चलो। पुलिस बुलाया, उनका चालान किया और पुलिस जब जेल तरफ ले जाने लगी तो बूढ़े ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ घुमाया, कहा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, जाओ मजा लो जाकर। ऐसे किसी को लफड़ा में डालने से स्वयं भी आदमी लफड़ा में फंस जाता है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जोर से गाओ। लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। बिना
बुलाए पर घर जाना मान नहीं, चाहे जा देखो बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं, चाहे जा देखो। बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं, चाहे जा देखो। बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं, चाहे जा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है आइए जोर से, उनके जाकर घर देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो। बिना मौत बहुत सुंदर। मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर तादास की, कौन सुने फरियाद। सुख में सुमिरन कीजिए। सुख अर्थात हर तरह से तुम संपन्न हो, उस स्थिति में भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, भंडारा कीजिए, प्रवचन कराइए, ताकि उस सत्संग भंडारा के पुण्य से तुम्हारे घर में दुख ना आए।